85 plus questions has matched with 68th BPSC PT examination that was held on 12th February 2023. Hello friends, Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy, Patna. इस चर्चे के दौरान हम लोग ये बात करेंगे कि पढ़ाई हमारी कैसी होनी चाहिए। जो भी आपके सामने हम बात रखेंगे वो प्रूफ के साथ रखेंगे, और यदि कोई बच्चे पीडीएफ चाहते हैं, आज के चर्चा का जो पीडीएफ चाहते हैं, आप हमको व्हाट्सएप करें, उसमें हम पीडीएफ भेज देंगे। एनीवे, the most important topic is, the most important issue is that 85 plus questions जो हमारे टेस्ट मॉड्यूल और कोर्स नोट्स से बीपीएससी पीटी एग्जाम्स में मैच किए। अब देखिए इसका रीजन क्या है, हम लोग वजह पे चलते हैं, फिर आपको एक एक सोर्स हम लोग बताएंगे। देखिए, जब 68 बीपीएससी पीटी का नोटिफिकेशन आया तो हम लोग एक स्पेशल मॉड्यूल स्टार्ट किए। स्पेशल मॉड्यूल स्टार्ट करने के पीछे रीजन ये था कि जब भी बच्चे हमारे पास आते थे उनको हम एक एसेंशियल बुक रीडिंग देते थे, और एसेंशियल बुक रीडिंग जो है कम से कम एक साल वो सब सारे किताबों को कवर करने में लगता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स जो है स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ना चाहिए। और जब नवंबर में हमारा स्पेशल मॉड्यूल 68 बीपीएससी पीटी का जो स्पेशल मॉड्यूल स्टार्ट हुआ, बच्चों का एक ही क्वेरी होता था कि इतनी सारी किताबों को, इतने सारे रेफरेंस बुक को, स्टैंडर्ड बुक्स को हम लोग 3 महीने में कैसे खत्म करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो स्पेशल मॉड्यूल था वो 3 पार्ट में डिवीजन था। पहले मॉड्यूल में, पहला जो मॉड्यूल था यानी क्लास को 3 पार्ट में डिवाइड करते थे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 में हम लोग जो भी टॉपिक विशेष कॉन्सेप्ट होता था उस कॉन्सेप्ट को करवाते थे लेक्चर मोड में, साथ में उसी समय उनको नोट्स भी दिया जाता था। और सेकेंड मॉड्यूल में जो दूसरा मॉड्यूल था, ठीक दूसरे घंटे उस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये सवाल है उस टॉपिक पे कितना क्वेश्चन बनेगा, तो जितने भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हो उस टॉपिक पे, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नैनो टेक्नोलॉजी हो, या हिस्ट्री का प्री हिस्ट्री हो, प्राग इतिहास हो, या भारतीय भूगोल का नदियां हो, तो हर एक टॉपिक पे जितना भी एमसीक्यू बनता था, ऑन एन एवरेज 200 से 250 के बीच में एमसीक्यू बनता था। तो सेकेंड मॉड्यूल में वो सारा एमसीक्यू हम लोग कराते थे। और तीसरा फाइनल जो मॉड्यूल होता था, थर्ड मॉड्यूल, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक पढ़े उसका अप्लाइड पार्ट को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करते थे। तो ये था हमारा स्पेशल मॉड्यूल। अब जितने बच्चे क्लासरूम में थे उन सारे बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। जो भी हार्ड कॉपी, जो भी नोट्स, जो भी एमसीक्यू, चाहे स्टेज 1 एमसीक्यू हो या स्टेज 2 एमसीक्यू हो, सारा कुछ हम लोग अपलोड कर देते थे। और आज का चर्चा इसी बात पे केंद्रित है कि 68 बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम्स हुआ उसमें 85 प्लस क्वेश्चंस हमारे मैच किए। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि देखिए, इस पोर्शन को देखिएगा तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, और
हम लोग जो क्वेश्चन कराए हैं वो ये क्वेश्चन है। और आप देखेंगे यहाँ पे डेट लिखा हुआ अपलोडेड ऑन, यहाँ पे हर एक जगह आप देखेंगे हमारा जो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस या नोट्स है वो अपलोडेड ऑन, यानी व्हाट्सएप ग्रुप पे कब अपलोड किए थे, किस दिन अपलोड किए थे, यानी सबूत है। किसी भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए तो वो 9386 पर ये व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हम पीडीएफ इस व्हाट्सएप के द्वारा भेज देंगे। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपका 68 बीपीएससी में क्वेश्चन आया। फॉर एग्जाम्पल, large number of thin stripes of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of a white horse. The image will be, ये 68 बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। और हम लोग इसी क्वेश्चन को 2 फरवरी को कराए थे। 12 फरवरी को परीक्षा था। एक रिवीजन मॉड्यूल एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग एग्जाम्पलर क्वेश्चन पर आए थे। और आप देखिए ये क्वेश्चन का वर्ड और 68 बीपीएससी पीटी का वर्ड एक जैसा है। और देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। अब देखिए इसी पे इसी तरह का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में अपलोडेड ऑन 25 जनवरी। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट अ गोल। दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। आप देखिए मैच कर गया। उसी तरह आप ये भी देखिए, साउंड का क्वेश्चन है। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कंसर्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और हम लोग भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किए थे। और देखिए ये 2 फरवरी को ये क्वेश्चन अपलोडेड है। इसी तरह आप देखेंगे पूरा जो इसी तरह हर एक बीपीएससी का क्वेश्चन और हमारा केएसआईएस एकेडमी का क्वेश्चन, बीपीएससी का क्वेश्चन, केएसआईएस एकेडमी का नोट्स, वो सारा कुछ जो है किस दिन क्लास कराया गया, किस दिन अपलोड किया गया, याद रखिएगा 12 फरवरी को 68 बीपीएससी पीटी का एग्जाम था। और हम लोग हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चंस को, जितने भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है हर एक क्वेश्चंस को हम लोग कराएं। और नतीजा ये रहा कि 85 प्लस क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन बैंक से, हमारे क्लास नोट से वो मैच किया और विद प्रूफ है। आपको भी प्रूफ चाहिए तो 9386541201 पे आप व्हाट्सएप करें। आपको जो है ये पीडीएफ के माध्यम से सारा क्वेश्चन आपको हम प्रूफ के साथ भेज देंगे। आप उसको 5 मिनट 10 मिनट देखिए और देख के जानकारी लीजिए कि कैसे पढ़ना चाहिए। बीपीएससी के क्वेश्चंस का फॉर्मेट बदल चुका है 68 बीपीएससी से। बीपीएससी एग्जाम्स अब लगता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स की तरह है। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं पहले से तैयार थे, सब कुछ पूर्ण रूप से पढ़ चुके थे और उसका नतीजा ये हुआ कि ऑन एन एवरेज जो हमारे बच्चे का स्कोर जा रहा है वो 100 है। आपको एक दो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं कि देखिए संपूर्ण रूप से तैयारी करने से हम लोग जो मंजिल है अपने मंजिल को तुरंत पा सकते हैं। जिस बच्चे को भी ये चाहिए इस तरह का पीडीएफ, वो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से ये बच्चे हम लोग से ले सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन था 68 बीपीएससी पीटी में, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनियो
पोलो एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। ये 68 बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन। हम लोग एक क्वेश्चन कराए थे, शीर्षक था अपडेटेड प्लेस इन न्यूज, 4 फरवरी को था। 2 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलिंगो में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामांकन करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया? तो देखिए, डोनी पोलो हवाई अड्डा, ये आंसर है। और इसके साथ पूरे चार्ट के साथ हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। तो सही दिशा में पढ़ने से बच्चे पीटी एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। अब जो बच्चे को लगता है कि वो पीटी क्वालिफाई कर लेंगे, या जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं कि चलो इस बार नहीं तो अगली बार करें, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। अब हम लोग मेंस की बात करते हैं। हमारे यहाँ 68 बीपीएससी मेंस को लेके एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 25 फरवरी से हम लोग ये बैच स्टार्ट करेंगे। करीब 100 क्लासेस होगा और ये भी 3 भाग में बटा हुआ है। इसका भी 3 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल ये है कि पहले मॉड्यूल में आपको क्लासेस मिलेगा। दूसरे मॉड्यूल में आपको जिस टॉपिक पे क्लास हुआ है उस पे टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, आपको आंसर करना है। फिर आपको मॉडल आंसर मिलेगा, जो भी एज पर न्यू फॉर्मेट जो है बीपीएससी शेड्यूल की है, न्यू फॉर्मेट के अनुसार आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। और इस मेंस मॉड्यूल में हाईलाइट है कि जो बिहार का सेक्शन है, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, या कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, ये हमारा हाईलाइट होगा। उसी तरह बिहार के अर्थव्यवस्था में, बिहार के पॉलिटी में, बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, इस पे आपका ये भी सेकेंड हाईलाइटेड पोर्शन है हमारे कोर्स मॉड्यूल का। और तीसरा जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो है आपका करंट अफेयर्स, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर्स हो, राष्ट्रीय घटनाक्रम हो या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, सबका सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल डाटा, ग्राफ, डायग्राम, आरेखन, चित्रण के साथ ही सब कुछ आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप सही ढंग से मेहनत करेंगे तो जीएस पेपर 1, पेपर 2 में आप 400 तक स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और बीपीएससी क्वालिफाई करें और अपने सपने को साकार करें। यदि आपके पास कुछ क्वेरीज हो, यदि कुछ जानना चाहते हो, तो फिर से 9386541201 पे आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। I will go all out of the way to help you all. Thank you.